ओम नमो नारायण मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नक्षत्र गांडा दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरा गांडा दोष का तीसरा भाग है। पहले मैं 2 भाग बना चुका हूँ जो आपने सुने होंगे। ना सुने हैं तो यूट्यूब चैनल में जाइए और मेरा आप वीडियो देख सकते हैं। जो पहला भाग मैंने जब बनाया था वो अपना मीन लग्न गांडात के बारे में, जो लग्न से गांडात दोष बनते हैं। फिर उसके बाद बनाया था तिथि से जो बनते हैं गांडात दोष, उसके बारे में बताया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है नक्षत्र से बनते गांडात दोष। दोस्तों, शास्त्रों में वैसे 27 नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है। उसमें से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गांडात दोष बनाते हैं। इसके अलावा 12 नक्षत्र और भी हैं जिसके कुछ चरण अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो दोस्तों, जब ये अशुभ चरणों में या अशुभ गांडात दोष में जब जन्म होता है शिशु का, तो वो पिता के लिए, माता के लिए, भाई बहनों के लिए और अपने परिवार के कुछ सदस्यों के लिए ये बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो कहना ये है दोस्तों कि जब पता चलता है, कुंडली बारीकाई से दिखाएं या खुद देख ले कि कहीं ये मेरे अशुभ नक्षत्र के चरण में जन्म है, तो उससे शांति कैसे करें। तो कुछ शास्त्रों में ऐसे बताया है, जो पराशर मुनि के शास्त्रों में, कि बैलों का दान, गायों का दान और वो बड़े बड़े दान जो नामुमकिन है, इस समय में नामुमकिन है। तो हम इसके बदले में कुछ ऐसे भी उपाय कर सकते हैं कि भाई शांति मिल सके। तो अगर गांडात दोष में शिशु का जन्म हुआ है तो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके 27वें दिन, यानी पुनः जब वही नक्षत्र आ जाता है उस दिन हम पूजा करवा सकते हैं। किसी अच्छे कर्मकांडी भूदेव से मिलकर, अपनी कुंडली दिखाकर या खुद देखकर ब्राह्मण से आप विधि विधान करवा सकते हैं और उसके शांति हेतु आप कुछ दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो दोस्तों, गांडात नक्षत्र जब कब बनता है और वो कौन से नक्षत्र हैं, तो वो है मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके अतिरिक्त 12 नक्षत्र के कुछ चरण ऐसे भी हैं जिससे गांडात दोष बनता है। तो 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं ये गांडात दोष बनाने वाले? तो अश्विनी, आश्वेलेशा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्रों से गांडात दोष बनता है। उसमें रेवती, ज्येष्ठा व आश्वेलेशा, ये 3 नक्षत्र की अंत की 2-2 घटी, यानी कि 48-48 मिनट, इस दरमियान जो शिशु का जन्म होता है तो गांडात दोष बन जाता है। और दूसरा, ये 3 नक्षत्र और अश्विनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र की प्रारंभिक यानी कि शुरुआती 2-2 घटी 48-48 मिनट के भीतर अगर ये जन्म किसी शिशु का हुआ है आपके घर में, तो ये भी गांडात दोष मानी जाएगी। अब कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो 12, और ये कुल मिला के 18 नक्षत्र, 6 नक्षत्र ये गांडात दोष वाले
जिसके चारों चरण क्या क्या फल देते हैं, और 12 नक्षत्र और जिनके चरण, पूरे नक्षत्र खराब नहीं होते 12 नक्षत्र, लेकिन कुछ चरण उनके ऐसे होते हैं जिससे चलते हम संघर्ष में जीवन जीना पड़ता है, या माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाते हैं, या भाई बहनों के लिए कष्टकारी हो जाते हैं ये नक्षत्र। तो ये जानकारी दूं आपको, तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसका प्रथम चरण वो अशुभ माना गया है। फिर भरणी का तीसरा चरण वो अशुभ माना गया है। फिर कृतिका नक्षत्र का तीसरा चरण वो अशुभ माना गया है। फिर रोहिणी के 1, 2 और 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा चरण, ये अशुभ माना गया है। और आद्रा नक्षत्र का चौथा चरण अशुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण अशुभ माने गए हैं। आश्वलेषा नक्षत्र ऐसा है जिसके चारों चरण अशुभ है, चारों चरण अशुभ कहलाते हैं। पहला और दूसरा चरण धन हानि करवाएगा, धन टिकता ही नहीं है उसके पास। तीसरा चरण माता के लिए कष्ट हो जाता है, और चौथे चरण में पिता को कष्ट हो जाता है। मघा नक्षत्र का पहला चरण में, मघा के भी चारों चरण अशुभ है, तो मघा नक्षत्र का पहला चरण में माता को कष्ट, या माता के पक्ष मतलब कि नैनिहाल, उसके लिए ये कष्टकारी बन जाता है, अशुभ फल देगा। दूसरे चरण में पिता को कष्टकारी बन जाएगा। तीसरे चरण में धन हानि करवाएगा। और चौथा चरण कुछ शुभ है तो कुछ अशुभ है, मिले जुले परिणाम देगा। फिर आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उनका पहला और चौथा चरण अशुभ है। फिर हस्त नक्षत्र का तीसरा चरण अशुभ है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र के चारों चरण अशुभ हैं, माता पिता और खुद के लिए ये अशुभ फल देंगे, खास करके माता के लिए कष्ट देंगे। और विशाखा के चारों चरण अशुभ है, छोटे भाई बहन के लिए। अगर कन्या का जन्म हुआ है तो वो शादी के बाद देवर और नंद के लिए अशुभ बन जाएंगे, और पुत्र का जन्म हुआ है तो वो छोटे भाई बहन, और शादी के बाद छोटे साला साली जो अपनी बहू से छोटे हैं, तो नहीं है तो वो योग नहीं बन सकता। तो ये विशाखा नक्षत्र। फिर आगे चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण अशुभ है। अगर साथ में ज्येष्ठा नक्षत्र और साथ में मंगलवार है तो और भी घातकी बन जाता है ये ज्येष्ठा नक्षत्र। तो आपको ये चारों चरण के बारे में बताऊं तो वो पहला चरण है बड़े भाई के लिए नुकसानकारक है, और दूसरे चरण में बड़े भाई के लिए पहला चरण घातकी बनता है, तो दूसरा चरण भी उतना ही घातकी बनता है। अगर कन्या है तो वो जेठ जेठानी के लिए घातकी बन जाएगी अपने शादी के बाद। और अगर है पुत्र जन्म है तो वो शादी के बाद उसके बड़े सालाशाली ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ बड़े, उनके लिए घातकी बन जाते हैं। दूसरा और तीसरा चरण ज्येष्ठा का माता पिता के लिए हानिकारक, और चौथा चरण अपने लिए कितना भी करेगा लेकिन वो जीवन में मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूटता ही रहेगा। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण के बारे में आपने देखा। तो अभी ये चारों चरण ज्येष्ठा के अशुभ इतने बनते हैं,
तो हमें ज्येष्ठा की तो अवश्य पूजा करवानी ही चाहिए। फिर आता है मूल के चारों चरण। तो मूल नक्षत्र के भी चारों चरण अशुभ है। पूरा जीवन मूल नक्षत्र वाला पूरा जीवन पिता के लिए कष्टकारी बनेगा। मूल सबसे खतरनाक, ये 6 नक्षत्र तो अशुभ है, उनमें ज़्यादातर अशुभ नक्षत्र मूल बनता है। तो दूसरे चरण में माता के लिए कष्टकारी बनेगा। तीसरे चरण में धन की हानि करवाएगा, और चौथा चरण भी उतना भी हानिकारक बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, इतना अशुभ नहीं बनेगा। पर चारों चरण पिता के लिए कष्टकारी रहते हैं। पूर्वा भाद्रपद का चौथा चरण अशुभ फल देगा। फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का चरण तीसरा चरण अशुभ है, और रेवती के पहला और दूसरा तो शुभ है, जबकि तीसरा और चौथा चरण अशुभ बन जाता है, वो भी खास करके माता पिता के लिए। तो ये नक्षत्र चरण जो अशुभ बनते हैं, तो कहते हैं कि हर 3 साल बाद उसकी पूजा करवाते ही रहना चाहिए। ये गंडात दोष या अशुभ नक्षत्र चरण में जन्म हुआ, मतलब कि पूर्व जन्म का कर्म फल हमें भुगतना पड़ रहा है इस जन्म में। तो हम ये श्राप जो लगा पूर्व जन्म का, जो हमें ऐसे चरण में जन्म मिला, तो हम इसे निर्कुश तो नहीं कर सकते। जो श्राप लगा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हर 3 साल बाद पूजा करवाते रहेंगे तो हमें कुछ न कुछ तो अच्छे परिणाम मिलते ही रहेंगे, और ऐसे मतलब जीवन अच्छे से जिया जाएगा। शास्त्रों ने तो ये बताया है कि अगर कुछ चरण ऐसे भी है मूल आश्लेषा ज्येष्ठा के, कि जब तक पूजा न हो तब तक पिता शिशु का मुंह नहीं देख सकता। पिता के लिए बहुत भारी पड़ सकता है ये। तो मेरा मानना है दोस्तों कि इसे पूजा करवाए लेनी चाहिए, और जहाँ जहाँ आपका अच्छे पंडित जी जहाँ जहाँ आपकी परिचय में है उनसे मिलके और अपनी कुंडली दिखा के, या शिशु को जन्म हुआ है तो उसकी कुंडली दिखा के आप इसे पूजा करवा सकते हैं। क्योंकि ये मान लेना कि श्राप में से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक 3 साल से पूजा करवाने से कुछ हद तक हम शुभ फल अब 3 साल के लिए तो हम हासिल कर सकते हैं। हर 3 साल पे पूजा करवाते रहें तो वो अपना जीवन बनता रहे। अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हर 3 साल बाद तुम्हें पूजा नहीं करवाई जा रही है कि नहीं कर सकते, तो उसके लिए थोड़ा घरेलू उपाय भी दिए गए हैं नक्षत्रों के बारे में। जो गंडात दोष बनता है तो घरेलू नुस्खे भी बताए गए हैं कि जैसे गंडात दोष बना है, शिशु का जन्म होता है तो शिशु का मुंह पिता को नहीं देखना है। तो ये तो आपको नियम तो कोई भी नियम तो आपको पालना पड़ेगा कि जब तक आप थोड़े देर 1.25 महीना कोई ऐसा होता है, कोई 6 महीने तक पिता मुंह नहीं देख सकता। और जबकि किसी कर्मकांडी अच्छे भूदेव से ब्राह्मण से आप ये पूजा करवा लेते हैं तो फिर आप उसके छाया पात्र दान दिया जा सकता है। ऐसा पाराशर मुनि होरा शास्त्र में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमें पूजा करवानी नहीं है तो घरेलू उपाय हम दान करें, घरेलू उपाय से दान दून करते रहें। तो आपका संतान का जन्म अगर गंडात दोष के पूर्व भाग में हुआ है तो पिता को और शिशु जो पूर्व भाग में जन्म हुआ है गंडात दोष में, तो पिता और शिशु पर अभिषेक किए जाते हैं। अभिषेक यानी कि कुछ टाइम पहले हम 27 कुओं का पानी इकट्ठा करते थे, तो अभी हम 27 नदियों का पानी इकट्ठा कर सकते हैं, 27 शुभ स्थानों की मिट्टी इकट्ठी कर सकते हैं, 13 स्थानों की भी चलती है। लेकिन ऐसा भी मुनासिब नहीं है, तो 27 जड़ी बूटी जो वृक्ष शुभ माने गए हैं
उनकी जड़ी बूटियों के पानी जल बनाकर, और वो कर्मकांडी ब्राह्मण पिता और पुत्र को साथ में रख के उस पर अभिषेक करवाते हैं। अगर अंतिम भाग में जन्म हुआ है, मतलब दूसरे भाग में, अंतिम भाग में, तो माता और शिशु को अभिषेक किया जाता है उन जड़ी बूटियों वाले पानी से। और ज्येष्ठा नक्षत्र में इंद्र सूक्त, महामृत्युंजय पाठ पूजा करवाने से अच्छे फल मिलते हैं। और अति कठिन मानते हुए 3 ये आश्वलेषा और मघा और ज्येष्ठा, ये तीनों नक्षत्र ऐसे हैं जो अति कठिन हमें परिस्थितियों में डाल देते हैं। तो ऐसे घरेलू उपायों से क्या किया जाए? तो हर बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन हरी सब्जियां, हरा धनिया, हरे वस्त्र, ये हम यथाशक्ति दान कर सकते हैं। और ख़ास करके गणेश जी की पूजा ज़्यादातर करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए अवश्य डेली। तो ऐसे उपायों करने से हमें कुछ परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो हम ये जान के चलते हैं कि भाई हमें जब तक सुख है तब तक तो हम मन में ही नहीं लेते। जब दुख आता है तब हम कहते हैं कि ये क्या है, मैं इतना इतना करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है। पिता कहता है ये बालक का जन्म हुआ, उसके बाद तो मेरा हालत खराब हो गई। भाई वो कर्मों का फल है, उसमें बेटे का कसूर नहीं, ना बेटी का कसूर। तुम्हारे कर्म के हिसाब से ये तुम्हारे पे मुसीबत आई है, तो आप इसे गंभीरता से ना लें, इसे आप पूजा करवा लिए, शांति करवाइए। जो भी आपकी शक्ति है, जितनी भी आप में हिम्मत है, तो उतना आप करते रहिए। घरेलू उपायों से आप सुख प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो दुख तो सभी पे आता ही है, कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि जिसको दुख नहीं आता हो। दुख तो आता ही रहता है, और दुख सगा भाई। दुख हर इंसान पे 24 घंटे में एक बार तो आएगा, चाहे करोड़पति हो या झोंपड़े में रहता हो, उसके लिए दुख तो आना ही आना है, तब जाके इंसान सीधा चलेगा। वरना भगवानों को भी वो कहेगा कि भाई तुम तो हमारे लिए कुछ नहीं हो। तो दुख देते हैं भगवान, इसका मतलब कि इंसान सही रास्ते पे चलता रहे। तो ये अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल है। श्राप की वजह से अपने घर में शिशु का जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, ऐसे नक्षत्रों में, गंडात नक्षत्रों में जन्म हुआ, कि अशुभ चरणों में जन्म हुआ। तो इससे हम हिम्मत ना हारें और उसके लिए कुछ उपाय करते रहें। अभी इसमें बताया है, शास्त्रों में बताया है, मंदिरों में स्वर्ण का दान करो, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करो, 3 बेलों का दान करो। ये तो नहीं हो रहा है अपने से। आप पैसेदार है इंसान तो वो स्वर्ण दान कर सकता है, लेकिन जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो स्वर्ण कहाँ से लाएगा, बेल कहाँ से लाएगा। गायों का दान बताया है, तो गाय कहाँ से आएगी उसके पास। तो दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है। ऐसे समय में तुम्हें कुछ अपने घरेलू उपायों से हम इसके शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और अभी शास्त्रों में जो बताया है उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके कर्ज भरें। जैसे कि बैंक में लोन लिया, हम थोड़ा इकट्ठा नहीं भर सकते हैं। 5-10 हज़ार 20 हज़ार के 1 लाख रुपया का लोन लिया है बैंक से, या किसी अपने मित्र से उधार लिया है, तो हम इकट्ठा नहीं भर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा करके किस्तों में हम उसे कर्ज अदा करेंगे, तो वो कर्ज अदा हो जाता है। तो तुम्हारा भी ये गंडात दोष का जन्म अगर किसी सदस्य तुम्हारे घर परिवार में हुआ है, गंडात दोष बनता है तिथि से, लग्न से, नक्षत्र से, तो आप किस्तों में पूजा करवा सकते हैं। 3 साल का मतलब क्या हुआ, किस्तों में। तो आप थोड़ा करके अपना कर्ज अदा कर सकते हैं। प्रभु जी आपको जरूर अवश्य सुखों की प्राप्ति करवाएंगे।
श्रद्धा और विश्वास बड़ी चीज़ है। और नेगेटिव विचार में न जाइए कि कहीं हम बुआ भोपाड़े में जाएंगे, कोई किसी को माता जी आ रही है, वो हमारे लिए सुख लेके आएगी। ऐसा दोस्तों हम नहीं मानते। हम ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास में नहीं पड़ते। हम इन 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों पे यकीन है कि वो हमारे जीवन के साथ संबंध हुए हैं। उनके 27 नक्षत्र भी अपने शरीर में हैं। मनुष्य के जीवन में सब कुछ कष्टी अष्टी जो जो कब चाहता है वो 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 राशि। गोचर की दशा, महादशा, अंतरदशा जैसे कर्म फल प्रदान, अपने कर्म फल के हिसाब से अपने को उतार चढ़ाव वाले फल मिलते रहते हैं। तो गांडा दोष के जन्म से आप ऐसा नहीं है कि घबराना है। थोड़ा थोड़ा भक्ति भाव करके उस दोष को आप हल्का कर सकते हैं। कुछ हद तक उससे शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करना। जय श्री कृष्ण। ओम नमो।